तो परमात्मा है कैसा? उसकी कोई उपमा ही नहीं है संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखे, निरुपम न उपमा राम समान, राम निगम कहे जिमि कोटि खत दत्योत सम रवि, कहत अति लघुताल है। यही भांति निज निज मति बिलास, मुनीश हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सो प्रेम सचु पावहि। कहते हैं वह परमात्मा का कोई उपमा ही नहीं है संसार में। करोड़ों दुर्गा के समान शक्तिशाली अगर उस परमात्मा को कहा जाए तो यह भी उपमा सटीक नहीं है। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अगर उस परमात्मा को कहा जाए तो यह भी उपमा सटीक नहीं है। करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता उस परमात्मा में दर्शाया जाए यह भी उपमा सटीक नहीं है। करोड़ों कुबेर के समान धनवान अगर उस परमात्मा को कहा जाए तो यह भी उपमा सटीक नहीं है। करोड़ों शेषनाग के समान पृथ्वी को धारण करने वाले अगर परमात्मा को कहा जाए तो यह भी उपमा सटीक नहीं है। करोड़ों कामदेव के समान अगर परमात्मा को कहा जाए तो यह भी उपमा सटीक नहीं है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा की शक्ति के सामने दुनिया की सारी शक्ति फेल है। कोई शक्ति उनके सामने काम नहीं कर सकती है। वह सर्वशक्तिमान है। लेकिन उस परमात्मा को हम जानेंगे कैसे? परमात्मा को जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? महापुरुषों ने कहा उस परमात्मा को जानने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। यह हरिद्वार, ऋषिकेश, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, ये बाबा धाम आदि आदि स्थानों में जाने की जरूरत नहीं। अयोध्या धाम, जनकपुर धाम, मथुरा धाम जाने की जरूरत नहीं। वह परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे भी हैं, सब जगह हैं, उनसे कोई जगह खाली नहीं है। इसलिए तो हम लोग रोज पाठ किया करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे भी है। वह परमात्मा सर्वव्यापक, सब में समाये हुए और सब में समा करके कितना उधर फिर बचा हुआ है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया गया। इसलिए सर्वव्यापकता के परे कह करके छोड़ दिया गया।
इसलिए तो उस परमात्मा को अनंत भी कहा गया, असीम कहा गया। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वह परमात्मा सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं और हमारे शरीर के रोम रोम में समाये हुए हैं। लेकिन भ्रम बस, अज्ञान बस, जानकारी के अभाव में उस परमात्मा को खोजने के लिए हम लोग बाहर बाहर भटक रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में आया, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत बिकल भय धायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। और संत सूरदास जी महाराज के वाणी में आया, अपने जान में बहुत करी, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समुझी न परी, दूरी गयो दर्शन के ताई, व्यापक प्रभुता सब बिसरी। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अपना जानते मैंने उस परमात्मा को ढूंढने के लिए बहुत जगह गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं, हर जगह पत्थर पानी है। जो परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे हैं, उस परमात्मा को भूल गए। सदगुरु नानक देव जी महाराज के भी वाणी में आया कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, उस परमात्मा का वास्तविक रूप का दर्शन करने के लिए तुम कहां भटक रहे हो। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, उस परमात्मा को खोजने के लिए बन बन क्यों भटक रहे हो। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, परमात्म गुरु निकट विराजे, जागू जागू मन मेरे। परमात्मा रूपी गुरु हमारे इतने करीब हैं, इतने नजदीक हैं कि उतना नजदीक दुनिया के और कोई पदार्थ नहीं है। लेकिन हम जो मोह के नींद में सोए हुए, अज्ञान की नींद में जो सोए हुए हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, इनमें सुख, उनमें सुख, उनमें सुख, ये संसार में अपनी सूरत को फैला रखे हैं। इसलिए हम परमात्मा के स्वरूप को नहीं देख पा रहे। हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज की वाणी में आए, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे तो और खुलासा किया, दो नैन नजर जोरी के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना।
तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंची खोजना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। दूसरी वाणी में गुरु महाराज दर्शाए कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा, अंतर के अंतिम तह के रह बिन कोई उसे पाता नहीं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, वह परमात्मा, वह परमात्म स्वरूप गुरु जो है हमारे अंतर के अंतिम तह में विराजमान है। जब तक सद्गुरु के जुक्ति के मुताबिक ध्यान योग करके अपने अंतर के तुम अंतिम तह में प्रवेश नहीं करोगे, तब तक परमात्मा स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाओगे। बाहरी इंद्रियों के द्वारा जो भी समझ में आवे, जो भी पकड़ में आवे, जो भी जानने में आवे, वह परमात्मा नहीं, वह माया है। अभी हम लोग वेदवाणी में सुन रहे थे कि हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक मन बुद्धि आदि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा उस परमात्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे। नहीं, परमात्म स्वरूप का दर्शन तो आत्मा से हो सकता है। आत्मा ही परमात्मा का दर्शन करेंगे। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। वेद भगवान उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे तत्व ज्ञानी, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत सद्गुरु को संसार में भेजें, जिस ब्रह्म ज्ञानी संत सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर ध्यान योग करके ये सभी मायावी आवरणों को चीरते हुए हम ऊपर चढ़ाई कर जाएं और आप सुख स्वरूप आनंद की मूर्ति सुख का खजाना परम पिता परमात्मा का दर्शन कर पावे। इसलिए ऐसे विद्वान सद्गुरु को संसार में और गुरु जब मिल जाते हैं हम लोगों को, जब हम लोगों को जीवन में
सद्गुरु मिल जाते हैं तो सद्गुरु से दीक्षा लेना होता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए जुक्ति सीखना होता है। क्योंकि बिना जुक्ति सीखे सिखाए यह सांसारिक काम भी नहीं होता है, तो परमात्मा मिलन का काम, ईश्वर स्वरूप को जानने का काम कैसे संभव है। बिना जुक्ति जाने सांसारिक काम भी नहीं होता है। अरे हर चीज को सीखना पड़ता है, हर चीज को। हमारे भाई लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, बाबू हल जोतने के लिए सीखना पड़ता है, कुदाल चलाने के लिए सीखना पड़ता है, खुरपी चलाने के लिए सीखना पड़ता है, कचिया चलाने के लिए सीखना पड़ता है, कुट्टी काटने के लिए सीखना पड़ता है। अगर नहीं सीखेंगे तो हाथे काट लेंगे। हर चीज को सीखना पड़ता है। हमारी मां बहनें हैं, झाड़ू लगाने के लिए सीखना पड़ता है, बर्तन मांजने के लिए सीखना पड़ता है, चौका लगाने के लिए सीखना पड़ता है, भात दाल सब्जी बनाने के लिए सीखना पड़ता है। अगर नहीं सीखेंगे तो भात को गीला बना के रख देंगे। अगर नहीं सीखेंगे तो दाल में ज्यादा नमक डाल देंगे। होगा कि नहीं? रोटी बेलने के लिए सीखना पड़ता है। अगर नहीं सीखे हैं तो कोई व्यक्ति आपको आटा दे दिए, 1 किलो आटा दिए, का इस आटा का रोटी बना दो। अगर नहीं सीख पाए हैं, कभी नहीं बनाए हैं, तो क्या बना लेंगे? 1 किलो आटा है तो 1 किलो पानी उझल दिए, उसमें आटा सनाएगा? वो गीला हो जाएगा कि नहीं? पुआ बनेगा तब। अच्छा, अगर कोई आटा सान दे तब कहे कि अब रोटी बेलो, कभी अगर नहीं बेले हैं तो बेल पाएंगी? नहीं बेल पाएगी। वो बेल करके रोटी को भारत की नक्शा बना देगी। अगर कोई बेल भी दे रोटी, कहेगी सेको, आप क्या सेक पाएगी? तार्क तर्क नहीं अगर जानते हैं तो रोटी को जला के पापड़ बना देगी। अरे हर चीज को सीखना पड़ता है। जब सांसारिक काम को सीखना पड़ता है तो प्रभु मिलन का काम नहीं सीखना पड़ेगा। एक किसान की 2 बेटी थी, एक किसान की 2 बेटी थी। बड़ी बेटी जो थी बड़ी सुशील स्वभाव के, बड़ा ठंडा मिजाज के और मीठी मीठी बोलियां बोलती थी। वह उनकी आवाज, उनकी मीठी मीठी आवाज सुन करके सब खुश रहते थे, सबको अच्छा लगता था। समाज के लोग सब खुश रहते थे और बड़ाई करते थे। आह,
अमुक की जो बड़ी बेटी है, बड़ी सुशील स्वभाव के, बड़ा ठंडा मिजाज के, और सबसे हिल मिल करके रहती हैं और मीठी मीठी बातें बोलती हैं, उनकी बड़ाई होने। लेकिन वही किसान की जब छोटी बेटी थी, वो बड़ा कर्कशा स्वभाव, बड़ी कर्कशा स्वभाव की, आवाज में जरा सा भी मीठापन नहीं, कौवा के तरह काय काय करते रहते, उनसे कोई खुश नहीं। और इतना ही नहीं, जब शादी होकर के वह ससुराल गई, किसान की बड़ी बेटी की जब शादी हुई और शादी होकर के जब ससुराल गई वह, तो ससुराल में भी जाकर सास ससुर की सेवा करने लगी, गुरु सेवा करने लगी, पति सेवा करने लगी, और समाज से भी मीठी मीठी बातें बोलती थी। बड़ा अच्छा शिष्टाचार, सुच्याचार और सदाचार का पालन करती थी, सबसे हिल मिल करके रहती थी। तो